एक टाइम था जब इंटरनेट का मतलब ही गूगल था। चाहे होमवर्क करना हो, रेसिपी ढूंढनी हो या बिजनेस शुरू करने के लिए कोई नया आइडिया देखना हो, हर सवाल का जवाब बस एक क्लिक दूर था। और सर्च इंजन मार्केट का 93% से ज्यादा हिस्सों पर गूगल का राज था। लेकिन अब सोचिए, वही गूगल जो दुनिया को सर्च करना सिखा रहा था, आज अपने ही बनाए हुए फीचर से डरा हुआ है। वो फीचर है AI ओवरव्यू, जहां हमारे सवाल का जवाब गूगल खुद दे देता है। हमको किसी भी वेबसाइट पर विजिट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। स्टार्ट में गूगल ने इसे अपना फीचर समझा था, लेकिन अब गूगल के लिए ये सबसे बड़ा थ्रेट बन गया है। अब चाहे गूगल इस फीचर को चालू रखे या बंद रखे, दोनों ही केसेस में उसका अंपायर गिर सकता है। तो अब सवाल ये है कि गूगल की मोनोपोली टूटने वाली है और कैसे कंपनी अपने इनोवेटिव फीचर की वजह से प्रेशर में आ सकती है। डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए कि आपने अपनी लाइफ में पहली बार गूगल कब इस्तेमाल किया। गूगल की शुरुआत हुई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक हॉस्टल के एक छोटे से कमरे से। दो स्टूडेंट लैरी पेज और सर्गी ब्रिन, इन दोनों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम रखा बैकरब। आइडिया बहुत ही सिंपल था। इंटरनेट पे मौजूद जितने भी वेब पेजेस थे, उनके बैकलिंक्स को एनालाइज करके उनके ऊपर अवेलेबल जो इंफॉर्मेशन थी उसके हिसाब से उनका रैंक करना, ताकि लोगों को कम टाइम में सही इंफॉर्मेशन मिल जाए। धीरे धीरे ये आइडिया ग्रो होने लगा। फिर फाउंडर्स को लगने लगा कि नाम उतना अच्छा नहीं है। उसके बाद में बैकरब बन गया गूगल। वैसे ये नाम मैथ्स के एक बड़े नंबर से इंस्पायर हुआ, GOOGL, जिसमें एक के बाद 100 जीरोस होते हैं। गूगल का मिशन साफ था, ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजफुल। 1998 में इन्हें पहली बार फंडिंग मिली, $1,00,000 की। और फिर अगले 2 से 3 सालों के अंदर उन्हें याहू, एल्टविसा, LCOS जैसे बड़े बड़े पुराने जाइंट्स को उन्हें पीछे छोड़ दिया। और नेक्स्ट 10 सालों में गूगल ने मार्केट का 70% शेयर कैप्चर कर लिया। ऐसा वक्त भी आया जब लोग सर्च करने को गूगल करना कहने लगे। ब्रांड्स के लिए कस्टमर्स तक पहुंचने का सबसे बड़ा रास्ता था गूगल। क्रिएटर्स के लिए ट्रैफिक का सबसे बड़ा सोर्स था गूगल। एडवर्टाइजर्स के लिए डाटा का सबसे बड़ा ओशन था गूगल। ये कहा जा सकता है कि गूगल सिर्फ एक कंपनी नहीं रही, ये मॉडर्न लाइफ की ऑक्सीजन बन चुकी थी। लेकिन अंपायर जितना ही बड़ा होता है, खतरा भी उतना ही बड़ा सामने आता है। और आज गूगल का एम्पायर हिलने लगा है। अब प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें, उससे पहला ये समझना जरूरी है कि गूगल पैसे कमाता कैसे है। गूगल पैसे कमाने के लिए 2 मॉडल्स पे काम करता है। पहला मॉडल है प्रीमियम, मतलब गूगल अपनी प्रोडक्ट्स का बेसिक वर्जन फ्री में देता है, लेकिन प्रीमियम फीचर्स भी हमेशा पेड होते हैं। जैसे गूगल ड्राइव की इनिशियल जो 15 GB स्पेस है वो फ्री स्पेस है, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज चाहिए तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन मॉडल लेना पड़ता है। ठीक इसी तरह जीमेल, यूट्यूब, गूगल मैप्स, ये सभी भी प्रीमियम मॉडल का हिस्सा है। लेकिन सच्ची बात यह है कि ये गूगल का इस पर्टिकुलर मॉडल से ज्यादा कमाई नहीं होती। दूसरा मॉडल है एड्स, और यही गूगल के लिए असली रेवेन्यू इंजन है। देखिए, एड्स से पैसे कमाने के लिए गूगल ने पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप किया है, जिसके टोटल 4 प्लेयर्स हैं। सबसे पहला है एडवर्टाइजर, जो अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के प्रचार के लिए गूगल को पैसे देता है। दूसरा है गूगल एड्स, जिसकी मदद से एड्स को सही जगह पर डिस्प्ले किया जाता है, जिसके अलग अलग वेबसाइट्स पे, एप्स, यूट्यूब चैनल्स पे वगैरह वगैरह। तीसरा प्लेयर है पब्लिशर, इसको आप ब्लॉगर भी बोल सकते हैं, मतलब वो इंसान जो वेबसाइट पे कंटेंट पब्लिश करता है ताकि एड्स के थ्रू उससे भी पैसा मिल सके। चौथा प्लेयर है एडसेंस, जो पब्लिशर को उनके कंटेंट के हिसाब से हाई पेइंग एड्स प्रोवाइड करवाता है। अब मान लीजिए, अगर कोई एडवर्टाइजर एड चलाने के लिए गूगल को 100 रुपया देता है, तो गूगल एड्स उसके एड्स को मैनेज करने के लिए उसका 15% अपने पास रखता है और बचे हुए 85 रुपए गूगल एडसेंस को बेच देता है। अब गूगल एडसेंस इसमें से 20% यानी कि लगभग 17 रुपए अपने पास रखेगा, और बचे हुए जो भी पैसे होंगे वो पब्लिशर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। दोस्तों, आज ये इकोसिस्टम इतना बड़ा हो गया है कि छोटे ब्लॉगर से लेके बड़े बड़े न्यूज पोर्टल तक सब गूगल पे ही डिपेंडेंट है। और इसी एड मॉडल से गूगल को 80% से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। अब पिक्चर में आते हैं असली विलन्स, यानी कि AI चैटबॉट। 2022 में जब ओपन AI ने चैट GPT का लॉन्च किया, तो ओवरनाइट लोगों की सर्च करने की आदत ही तब्दील होने लगी। देखिए, गूगल पे हम जब भी सर्च करते हैं तो हमारे सामने 10 वेबसाइट्स के लिंक आते हैं, उनके ऊपर हमें क्लिक करके खुद को आंसर ढूंढना पड़ता है। वहीं AI चैटबॉट्स क्या करते हैं, सीधा ही जवाब दे देते हैं, वो भी हम जैसी ह्यूमन लैंग्वेज में, कॉन्टेक्स्ट के साथ, एग्जाम्पल
के साथ कई बार तो क्रिएटिव ट्विस्ट के साथ भी, यानी कि सिर्फ फास्टर आंसर मिलता है बल्कि स्मार्टर आंसर भी मिलता है। अब यूजर्स को लगने लगा कि सर्च करके खुद ढूंढ के टाइम वेस्ट करने से अच्छा है चैट जीपीटी को ही पूछ लो, और यही से लगा गूगल का एम्पायर का पहला डेंट। लेकिन गूगल भी कहां चुप बैठने वाला था, उसने भी अपना एआई लॉन्च किया, पहले बार्ड और फिर बाद में बदल कर गूगल जेमिनी रख दिया। फिर सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ एआई ओवरव्यू का, मतलब जब भी आप कुछ सर्च करोगे तो ऊपर ये एआई जनरेटेड आंसर मिल जाता है। अब यूजर्स को नीचे स्क्रॉल करके वेबसाइट पे जाने की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन यहीं पर गूगल ने सबसे बड़ी गलती की जो उसके मोनोपोली को खत्म कर सकती है। अब देखिए, यूजर्स को जैसे ही डायरेक्ट आंसर मिलने लगा वो वेबसाइट पर विजिट करना छोड़ने लगे। एडवर्टाइजर को भी डर लगने लगा कि अब उनकी एड्स को कौन देखेगा, क्योंकि जब लोग वेबसाइट पे विजिट ही नहीं करेंगे तो एड्स डिस्प्ले कहां पे होंगी, और जब एड्स डिस्प्ले नहीं होंगी तो पब्लिशर को पैसे कैसे मिलेगा। इस मूव के बाद में सबसे ज्यादा इंपैक्ट अगर किसी को पड़ा तो वो है पब्लिशर, या फिर आप कह सकते हैं जो कंटेंट क्रिएटर्स थे, ब्लॉगर थे उनको, क्योंकि उनका पूरा रेवेन्यू मॉडल ही गूगल के सर्च ट्रैफिक के ऊपर डिपेंडेंट था। अब आप खुद को इमेजिन कीजिए, अगर आपका सीधा आंसर एआई ओवरव्यू में मिल जाए तो आप किसी वेबसाइट पर क्लिक करोगे, और अगर इस प्रकार चलता रहा तो पूरा एड्स का जो इकोसिस्टम है वो हिल जाएगा। यानी गूगल के एआई ओवरव्यू का फीचर जो उसे बचाने आया था वही उसके लिए ट्रैप बन गया, और अब हालत ऐसे है कि गूगल चाहे इस फीचर को चालू रखे या बंद कर दे, इन दोनों केसेस में उसका एम्पायर हिल सकता है। असली बवाल तो तब शुरू हुआ जब गूगल का एआई ओवरव्यू गलतियां करने लगा। एक यूजर ने पूछा किडनी स्टोन का इलाज क्या है, तो एआई ओवरव्यू ने जवाब दिया किडनी स्टोन जल्दी निकालने के लिए यूरिन पीना चाहिए। इसी तरह और भी कई सारे अटपटे जवाब दिए, जैसे कि रोजाना कम से कम एक पत्थर खाने से सेहत अच्छी रहती है, पिज्जे को और चीजी बनाने के लिए उसमें नॉन टॉक्सिक ग्लू डाल सकते हैं, इसके अलावा टोस्टर के साथ नहाने से स्ट्रेस कम होता है। अब आप ही बताइए कि अगर टोस्टर के साथ कोई इंसान नहाने जाए तो क्या वो दोबारा बाथरूम से बाहर निकल पाएगा। अब अगर गूगल का एआई ऐसा खतरनाक जवाब देगा तो गूगल को यूज करके फायदा ही क्या। ऑलरेडी 60% यूजर्स ने वेबसाइट पर जाना बंद कर दिया था, और ऐसे जवाब सुनने के बाद में यूजर्स दूसरे एआई प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट होने लगे। इसके अलावा एआई ओवरव्यू की वजह से गूगल एड भी डिस्प्ले नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से गूगल को भी लॉस होने लगा, तो उसने एआई ओवरव्यू के ऊपर और नीचे ऐड दिखाना शुरू कर दिए। इसी गूगल ने तो अपना रेवेन्यू रिकवर कर लिया, लेकिन इससे पब्लिशर भड़क गए, क्योंकि उनकी वेबसाइट पे जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता था वो ना होने के बराबर हो गया। इसके अलावा जिस कंटेंट के लिए वो दिन रात रिसर्च करके अपना दिमाग खपाते थे उसे देखने वाले भी कम हो गए, जिससे उनकी इनकम भी कम हो गई। वहीं दूसरी तरफ गूगल बिना पब्लिशर्स की परमिशन के उनका कंटेंट को समराइज करके दिखाने लग गया, जिससे पब्लिशर्स ने आवाज उठाना शुरू कर दी, और गूगल पर प्रेशर बनने लगा कि उनको एक ऐसा ऑप्शन मिलना चाहिए जिससे वो अपने कंटेंट को एआई समरी में दिखाने से रोक सके। अब आप खुद ही सोचिए, अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है या ब्लॉगर है जिसने बहुत रिसर्च करके कंटेंट बनाया ताकि उसे कुछ पैसे मिल सके, अब उसके कंटेंट को बिना उसकी परमिशन के डायरेक्टली समराइज करके दिखाया जाए जिससे उसको कोई फायदा ही नहीं होगा। अब आप खुद सोचिए, अगर उसका फायदा ही नहीं होगा तो वो कंटेंट बनाना ही बंद कर देगा, और इस तरह से सब लोगों ने कंटेंट बनाना बंद कर दिया तो चेन रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा, लेस कंटेंट, लेस यूजर्स, लेस एडवर्टाइजर, रेवेन्यू क्रैश। यानी दोस्तों, गूगल का जो एआई एक्सपेरिमेंट था जो दुनिया को फ्यूचर दिखाने वाला था वो उसी की बिजनेस मॉडल की नींव हिलाने लग गया। अब गूगल एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा हुआ है जहां हर रास्ता उसके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। सोचिए, अगर गूगल अपने एआई ओवरव्यू को बंद कर दे तो यूजर्स के पास कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी और भी कई सारे एआई टूल्स अवेलेबल हैं। मतलब धीरे धीरे लोग कहेंगे गूगल अब आउटडेटेड हो गया है, यहाँ पे सिर्फ वेबसाइट दिखाई जाती है, फिर आंसर खुद ढूंढना पड़ते हैं, इसको लाख गुना अच्छा है एआई सर्च टूल्स हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर गूगल इसी फीचर को चालू रखे तो प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। वेबसाइट के पब्लिशर्स पहले ही नाराज हैं, उनके बिना गूगल के पास अपडेटेड इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी, एडवर्टाइजर भी पीछे हट जाएंगे, क्योंकि अगर यूजर्स वेबसाइट पे ही नहीं आएंगे तो ऐड दिखाएंगे क्यों, और जब कोई ऐड दिखेगा ही नहीं तो उनका माल बिकेगा कैसे, मतलब उनको भी फायदा नहीं होगा। यानी गूगल का जो कोर
रेवेन्यू इंजन है जो 200 बिलियन से ज्यादा है वो कोलैप्स हो सकता है। और आज गूगल उस हालत में है कि अगर फीचर हटाए तो यूजर खोए, फीचर रखे तो रेवेन्यू खोए, आगे कुआं है और पीछे खाई है। और अब सवाल यह है कि गूगल इस चक्रव्यूह में से बाहर निकल पाएगा। देखिए ऑप्शन है और उसके ऊपर गूगल ने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है। वो ऑप्शन है सब्सक्रिप्शन मॉडल। गूगल ने जैसे हाल ही में गूगल विडो और दूसरे एआई टूल्स को लॉन्च किया, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में गूगल नेटफ्लिक्स और माइक्रोसॉफ्ट की तरह सास बेस्ड मॉडल्स पे काम करे, जहां यूजर्स को प्रीमियम एआई फीचर्स के लिए मंथली फीस देनी पड़े। लेकिन दोस्तों यहाँ पे भी कई तरह के चैलेंजेस हो सकते हैं। सबसे पहली दिक्कत आ सकती है फंडिंग एंड R&D में लगने वाले बहुत ज्यादा खर्चा। एआई की रेस इतनी तेज है कि इसमें अरबों डॉलर्स का खर्च करना पड़ता है। दूसरा चैलेंज है यूजर्स का माइंडसेट शिफ्ट करना। देखिए आज तक गूगल का सबसे बड़ा यूएसपी था फ्री। लोग सर्च से लेकर जीमेल, यूट्यूब सब कुछ फ्री में इस्तेमाल करते थे। तो क्या वो अचानक से पेड सब्सक्रिप्शन लेने के लिए तैयार हो जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तीसरा और सबसे खतरनाक चैलेंज है एम्प्लॉयज के जॉब स्विच करना। देखिए पिछले कुछ सालों से गूगल के जो टॉप रिसर्चर्स और एआई साइंटिस्ट है वो ओपन एआई और दूसरे स्टार्टअप्स को ज्वाइन करने लग गए हैं। मतलब गूगल का जो ब्रेन ड्रेन है वो भी शुरू हो चुका है। तो कहानी क्लियर है, गूगल के पास ऑप्शंस हैं लेकिन हर ऑप्शन रिस्की है। अब सस्पेंस यही है कि गूगल इस एआई के रेस में फ्यूचर का लीडर बन पाएगा या फिर उसका नाम भी उन कंपनीज की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिन्हें हम वंस ओपन अ टाइम कहकर याद करते थे। दोस्तों अब आपके हिसाब से क्या होगा, गूगल बचेगा या नहीं? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। दीजिए इंजीनियर शामीन को इजाजत। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।